इन दिनों पंजाब के अंदर दो बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के बीच खूनी गैंग वॉर का खेल चल रहा है और दोनों ही गैंग के बदमाश एक दूसरे को मारने के फिराक में हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि कभी लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया एक दूसरे के लंगोटिया यार हुआ करते थे और आज दुश्मन बन चुके हैं। खैर, हमारे वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, बल्कि इन दोनों बदमाशों की दुश्मनी का फायदा अब पाकिस्तान उठा रहा है। दरअसल गैंगस्टरों की दुश्मनी का फायदा पड़ोसी देश पाकिस्तान पंजाब के माहौल को खराब करने की फिराक में लगा हुआ है और उठा रहा है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान में बैठी आईएसआई ने पंजाब के गोइंदवाल साहिब की जेल से कर दी है, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के 2 शूटरों को मौत के घाट उतार दिया था। जराइम की दुनिया में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए दोस्त कब दुश्मन बन जाता है और दुश्मन कब दोस्त, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अपराध की दुनिया के 3 बड़े नाम जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई, दोनों तो इस वक्त जेल में बंद हैं और तीसरा गोल्डी बराड़ जो बाहर बैठा हुआ है। कभी ये तीनों दोस्त हुआ करते थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। जग्गू ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से बदला लेने के लिए अपने कट्टर दुश्मन बम्बिहा गैंग से हाथ मिला लिया, जबकि अपना दबदबा और बढ़ाने के लिए लॉरेंस और गोल्डी ने लंबा हरीके के साथ हाथ मिला लिया है। कुछ दिन पहले ही गोइंदवाल जेल में बंद जग्गू के 2 शूटरों मनप्रीत मन्ना और तूफान को लॉरेंस गैंग के शूटर सचिन भिवानी ने मौत के घाट उतार दिया था और मोबाइल फोन से उसका वीडियो भी बनाया, जिसमें वो उन्हें मारने का जश्न भी मना रहे थे। साथ में जग्गू भगवानपुरिया को भी गालियां दी जा रही थी। इसका जवाब देते हुए जग्गू गैंग के लोगों ने भी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खात्मे की बात की। अपराध की दुनिया में जग्गू भगवानपुरिया एक नामी गैंगस्टर है, जिस पर कत्ल, इरादा ये कत्ल, अपहरण, फिरौती और पड़ोसी देशों यानी कि पाकिस्तान से ड्रग्स मंगवाकर तस्करी करने जैसे 70 मुकदमे दर्ज हैं। जग्गू को पंजाब में राजनीतिक शरण भी मिलती रहती है और इसका खुलासा खुद उस वक्त जो आईजी थे, एक अधिकारी, अपने रिपोर्ट में उन्होंने किया था। जग्गू गैंग का ज़्यादा दबदबा पंजाब के माझा जिले में रहा है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। दोनों ने एक साथ अपराध की दुनिया में कदम भी रखा और आगे बढ़ने के लिए दोनों को गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का साथ मिला। जग्गू की बम्बिहा गैंग से दुश्मनी तो थी, लेकिन लॉरेंस भी बम्बिहा गैंग का दुश्मन बन गया। गोल्डी ने सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट में लिखा था कि जो जग्गू का खास बना हुआ था, असल में वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए वो पुलिस का मुखबिर बन गया था और उसे ने मुखबिरी करके उनकी 2 खासम खास जो सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे थे, मनप्रीत मन्नू गुस्सा और चक्रोप रोपा, उनका पुलिस को समय बताकर एनकाउंटर करवा दिया। गोल्डी ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा था कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को इस बात का पता चल गया था कि जग्गू ने उसके दुश्मन बम्बिहा गैंग से हाथ मिला लिया है। खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जग्गू ने अपने दोस्त रहे गोल्डी और लॉरेंस से इसलिए किनारा कर लिया क्योंकि उसे भी मालूम था इन दोनों ने खालिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे हरविंदर सिंह रिंदा और विदेश में बैठे लंडा हरीके के साथ हाथ मिला दिया है और दुश्मन बन चुके अब इन गैंगस्टरों में एक दूसरे के शूटरों को मारने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। खून खराबे के इस नए दौर की शुरुआत पंजाब की गोइंदवाल जेल से हुई। पंजाब की जेलों में भी गैंगस्टरों का इतना दबदबा बन चुका है कि अपने वर्चस्व को कायम रखने की लड़ाई उन्होंने जेलों में भी करनी शुरू कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर ही पंजाब की जेल में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिलवा दिया, जिसके बाद पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि आखिर जेल में बंद इन गैंगस्टरों के पास फ़ोन और हथियार कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। उसी फ़ोन से शूटर सचिन भिवानी ने उन्हें मारने के बाद जश्न मनाने की वीडियो बनाई और विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ को बाकायदा फ़ोन कर भी यही कहा कि लॉरेंस का कारनामा ये रहा। पंजाब की सुरक्षा एजेंसियों पर भी लॉरेंस की ये कार्रवाई बड़ी सवाल खड़े करती है। खुफिया विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक बम्बिहा गैंग भी लॉरेंस से बदला लेने के लिए और इन गैंगस्टरों में आपस में शुरू हुई जो दुश्मनी है उसका फ़ायदा उठाने के लिए एक्टिव हो चुका है। बम्बिहा गैंग का मुख्य सरगना कबड्डी खिलाड़ी दविंदर सिंह सिद्धू था, जो मोगा जिले के बम्बिहा गांव का रहने वाला था। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद उसने अपना एक खुद का गैंग बनाया था। एक पुलिस एनकाउंटर में देवेंद्र बम्बिहा तो मारा गया, लेकिन उसके मारे जाने के बाद उसकी गैंग को गैंगस्टर लकी पटियाल, जो विदेश में यानी आर्मेनिया में रहता है,
वहीं से बैठकर बम्बिहा गैंग को ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस और देवेंद्र बम्बिहा गैंग में बदले की कहानी की शुरुआत लबी देवड़ा की हत्या से शुरू हुई थी। लबी देवड़ा की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के शूटर संपत नेहरा ने की थी, जिसके बाद बम्बिहा गैंग के संचालक लकी पटियाल ने उसका बदला लेने के लिए गुरलाल बराड़ यानी कि गोल्डी बराड़ के बड़े भाई की हत्या करवा दी। गुरलाल बराड़ गोल्डी का रिश्ते में चचेरा भाई था। गोल्डी ने भाई की मौत का बदला बम्बिहा गैंग के रणजीत राणा की हत्या करवा कर लेता है। अब जग्गू और बम्बिहा गैंग के एक साथ आ जाने से बम्बिहा गैंग भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के शूटरों के खात्मे की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन इन सब में एक बड़ा सवाल उठता है कि जो गोल्डी बराड़ कभी जग्गू भगवानपुरिया का दोस्त हुआ करता था, लॉरेंस भी जग्गू का दोस्त था, दोनों मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या तक कई बड़े बड़े कारनामे एक साथ किया करते थे, पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। और वही जग्गू भगवानपुरिया जो देवेंद्र बम्बिहा के साथ आज वो हाथ मिला रहा है, वही देवेंद्र बम्बिहा तरन तारण में जब गैंग वॉर हुआ था तो करीब 250 से 300 राउंड गोलियां चली थी और देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 बदमाशों को किडनैप किया था। इन सब बातों को भूलकर अब बम्बिहा और जग्गू भगवानपुरिया दोनों हाथ मिला चुके हैं और लॉरेंस बिश्नोई के खात्मे की तैयारी कर रहे हैं। खबरें तो ये भी निकलकर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि अब बम्बिहा और जग्गू भगवानपुरिया के एक हो जाने से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई कमज़ोर पड़ सकते हैं, क्योंकि बम्बिहा पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर भारी पड़ रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती है पंजाब पुलिस के लिए, इन बदमाशों के बीच में जो गैंग वॉर चाहे वो जेल के अंदर या फिर जेल के बाहर हो रही है, उसे पुलिस कैसे रोकती है। बहरहाल आपको क्या लगता है इस गैंग वॉर को रोकने का सही तरीका, सही इलाज क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग जिस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं उसके लिए आपका दिल से आभार। और कहानी आपको पसंद आती है, खबरें आपको पसंद आती हैं तो लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपराध की दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको समय समय पर दिखाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।